मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी इमारतों का सर्वे होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने अवैध इमारतों की जानकारी मांगी है। अनुमति से ज्यादा निर्माण की रिपोर्ट तैयार होगी। बिना परमिशन बनी इमारतों को 20 सितंबर तक चिन्हित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी नगरीय निकाय प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हर महीने की 7 तारीख को कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी इमारतों का सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद उन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद अवैध इमारतों पर कार्रवाई की भी तैयारी है। 20 सितंबर तक चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगरीय प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हर महीने की 7 तारीख को कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। अवैध कब्जों, अवैध निर्माण को लेकर लगातार एक तरफ सियासत तो देखी जाती है, लेकिन प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जिसमें कसावट के तौर पर इस पूरे आदेश को देखा जा रहा है कि सरकार बिल्कुल भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करना चाहती, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी इमारतों का अब सर्वे करने की तैयारी है। हर 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। 20 सितंबर तक बिना परमिशन बनी इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक कवायद एक तरीके से कि लगातार जो अवैध निर्माण हुए हैं या रसूख के चलते जिन्होंने इस तरीके के अवैध काम किए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, इस दिशा से ये कदम देखा जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग को ये इजाजत मिली है कि वो लगातार कार्रवाई करें। आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आकाश, अवैध निर्माण जिस पर मामा का बुलडोजर तो लगातार चल रहा है, लेकिन अब एक ये निर्देश है कि हर महीने की 7 तारीख को बताना होगा कि कितनी कार्रवाइयां हुई और जो बिना परमिशन वाली बिल्डिंग्स है उसके सर्वे का काम कैसे किया जाएगा। कितनी ऐसी जगह हैं जो इसकी जद में आती है भोपाल में? देखिए, भोपाल के साथ साथ अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो एक बड़ी संख्या है इन बिल्डिंग्स की जो परमिशन के विपरीत बनाई गई हैं। यानी कि परमिशन जितनी जगह की ली गई उससे ज्यादा का निर्माण, मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है और ऐसी बिल्डिंगों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी नगरीय प्रशासन विभाग ने शुरू कर दी है। देखिए, दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद ये सख्ती नगरीय प्रशासन विभाग को देखने की मिल रही है। सभी नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका के जो कमिश्नर है, इसके अलावा नगर परिषद के जो अधिकारी, उनको निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग ने दिए हैं कि ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे किया जाए जो नियमों के विपरीत बनाई गई हैं या जो अवैध रूप से खड़ी की गई हैं। खास तौर पर ऐसी बिल्डिंग्स पर विशेष फोकस हो जो बहुमंजिला हो और जहां नियमों का ज्यादा पालन न किया गया हो। इन नियमों की जानकारी 20 सितंबर तक, इन सभी बिल्डिंग्स की जानकारी 20 सितंबर तक नगरीय प्रशासन विभाग ने बुलाई है और कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे मकान जो नियमों के विपरीत या नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, ऐसे बिल्डिंग्स को तोड़ने की कार्रवाई भी नगरीय प्रशासन विभाग कर सकता है। और खास बात यह है कि सभी अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अब हर महीने की 7 तारीख को आपको यह जानकारी देनी होगी कि पिछले महीने में कितनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस बात का जिक्र किया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है जो नियमों के विपरीत हैं और ऐसे में जो नगर निगम है वो कई बार ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाता है और इसके कारण पर्याप्त एनओसी न हो पाने की वजह से, नियमों के विपरीत निर्माण हो पाने की वजह से कई तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और इस बात का जिक्र इस पत्र में भी किया गया जो सभी अधिकारियों को जारी किया गया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि इन सभी बिल्डिंगों की जो जानकारी है वो नगरीय प्रशासन विभाग को हो। नगरीय प्रशासन संचालनालय को ही भेजने के निर्देश दिए गए हैं और यह अधिकार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को दिए गए हैं कि वो इस पर एक्शन लें और हर महीने के 7 तारीख को नगरीय प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करें। बिल्कुल। और ये जो रिपोर्ट दी जाएगी, इसको लेकर कितनी कसावट, क्योंकि निर्देश तो जारी हो जाते हैं, हालांकि हमने देखा कि अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई भी हुई है, प्रशासनिक तौर पर कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है तृप्ति, क्योंकि
जबलपुर की आगजनी की घटना देखें, हमीदिया की देखें, इंदौर में आगजनी घटना हुई, कई जगहों पर आगजनी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती हैं। और ऐसे में एक तो जो बिल्डिंग्स हैं वो सही तरीके से बनी नहीं होती या फिर पर्याप्त एनओसी नहीं ली जाती हैं। जो बड़ी इमारतें हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, खासतौर पर उनके लिए ये विशेष है कि वहां पर जब एनओसी नहीं होती हैं तो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे में जो मॉनिटरिंग नगरीय प्रशासन विभाग करेगा वो यकीन मानिए इस बार सख्ती कायदे से की जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार फायर एनओसी को लेकर हम एक्शन देख रहे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिन अस्पतालों में मानक तय नहीं है उनके पंजीयन निरस्त किए जा रहे हैं। तो अब अवैध बिल्डिंग्स और वो बिल्डिंग खासतौर पर जिनके अनुमति कुछ और है और निर्माण किसी और, देखना है कि इस पर कैसे अमल होता है और कितने लोग इसकी जद में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए।